आज हम आपको पढ़ाएंगे घनकोण। वैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। यदि आपने यह टॉपिक अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा है तो आपको गॉस की प्रमेय और इस पर आधारित जो अनुप्रयोग है वे आपको समझ में नहीं आएंगे। इसलिए ये जो घनकोण का जो टॉपिक है इसको आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से कन्फर्म समझना है कि हमारा जो पृष्ठ है वो कैसा है और घनकोण का जो फार्मूला है वो कैसे यूज किया जा रहा है। घनकोण क्या होता है? किसी गोले पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो गोले के केंद्र पर जो कोण आंतरित करता है उसको घनकोण कहते हैं। यानी कि गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण आंतरित करता है उसको घनकोण कहते हैं। घनकोण को ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम और ये पता करते हैं कि घनकोण कैसे हम ज्ञात करेंगे और क्या होता है घनकोण। जैसे आपने देखो कि फुटबॉल है, एक फुटबॉल में बहुत ही छोटे छोटे ब्लॉक होते हैं। फुटबॉल जो खेलने वाली बॉल होती है फुटबॉल, उसमें छोटे छोटे ब्लॉक होते हैं। तो एक ब्लॉक उसके जो केंद्र है सेंटर पर जो एंगल बनाता है उसको क्या कहते हैं? घनकोण। यानी कि गोलीय पृष्ठ का जो क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण आंतरित करता है उसको घनकोण कहते हैं। अब हम घनकोण निकालते कैसे हैं? किसी गोलीय पृष्ठ के द्वारा जो आंतरित घनकोण है उसको हम कैसे निकालेंगे? देखो ये है, ये हमारे पास एक गोलीय पृष्ठ है। गोलीय पृष्ठ है जिसकी जो रेडियस है वो क्या है? r है। ये गोले का एक सूक्ष्म क्षेत्रफल है। गोले का जैसे फुटबॉल का एक ब्लॉक बताया था हमने आपको, ऐसा एक सूक्ष्म क्षेत्रफल है जिसका क्षेत्रफल हमने मान लिया dA है। एक सूक्ष्म क्षेत्रफल जिसको हमने ले लिया क्या है? dA है। तो dA जो क्षेत्रफल है ये गोले का ये सेंटर है O। गोले के सेंटर पे ये जो कोण बना रहा है इसको कहते हैं घनकोण। इसको ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन सूक्ष्म क्षेत्रफल के द्वारा जो बना घनकोण है वो भी क्या होगा? सूक्ष्म ही होगा। इसलिए उसको कहीं से d ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। और इसको निकालते कैसे है? d ओमेगा बराबर होता है dA अपॉन r स्क्वायर। dA अपॉन r स्क्वायर। इस प्रकार हम घनकोण निकाल सकते हैं। अब जैसे कोई गोलीय पृष्ठ है, इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या मान लिया हमने? dA है। और यहां से यहां तक की दूरी जिस पॉइंट पर भी हमें घनकोण ज्ञात करना है ये डिस्टेंस है हमारी कितनी? r है। अब ये देखिए कि एक शंकु की तरह आकृति बन गई PAB, एक शंकु की तरह है। और जो ये है PQ, ये जो PQ है ये शंकु का जो है अक्ष है, शंकु का अक्ष है। अब जो क्षेत्रफल होता है, पहली वीडियो में आपने पढ़ा है क्षेत्रफल की जो डायरेक्शन होती है वो होती है जो हमारे पास तल है, जो गोलीय तल है उसके परपेंडिकुलर। तो ये हमारा गोलीय तल है और ये शंकु का अक्ष है, इसके परपेंडिकुलर ये, यानी कि जो शंकु का अक्ष है और क्षेत्रफल सदिश है दोनों एक ही डायरेक्शन में है। यानी कि शंकु के अक्ष की डायरेक्शन में ही क्या है? हमारा गोलीय क्षेत्रफल का सदिश है। तो दोनों की डायरेक्शन सेम है और ये जो कोण बनता है इसको कहते हैं घनकोण d ओमेगा। तो हम इसको d ओमेगा को कैसे निकालेंगे? d ओमेगा बराबर dA अपॉन r स्क्वायर। dA अपॉन r स्क्वायर। इस प्रकार हम घनकोण निकाल देंगे। अब ये आकृति देखिए, इस आकृति में जो है शंकु बना है PAB, जो शंकु बना है और ये शंकु का क्या है? अक्ष है। PQ शंकु का अक्ष है। लेकिन जो क्षेत्रफल सदिश है, यानी कि क्षेत्रफल सदिश हमने पहली वीडियो में बताया था, उसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? जो प्लेन है हमारा तल है उसके परपेंडिकुलर, तल के लंबवत। तो हमारा क्षेत्रफल ऐसे होगा। तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगी? हमारी डायरेक्शन होगी। तो जो शंकु का जो अक्ष था वो इस डायरेक्शन में था और जो हमारे पास ये तल होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। उसकी
उसका जो सदिश है वो इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है। यहां देखते हैं, देखो दोनों सेम डायरेक्शन में थे, शंकु का अक्ष भी और तल जो हमारा तल था उसके परपेंडिकुलर क्षेत्रफल सदिश भी। लेकिन यहाँ पे जो हमारा क्षेत्रफल सदिश है वो शंकु के अक्ष से जो है थीटा कोण बना रहा है। क्या कितना एंगल बना रहा है? हमने मान लिया थीटा कोण बना रहा है। तो इस गोलीय पृष्ठ द्वारा जो एक घनकोण बना है डी ओमेगा, इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? इसी स्थिति में ऐसे ज्ञात करेंगे, इस पोजीशन में ऐसे ज्ञात करेंगे। और अगर हमारा गोलीय पृष्ठ इस टाइप का है, यानी कि जो हमारे पास शंकु बना है गोलीय पृष्ठ के द्वारा, उसकी जो अक्ष है वो कहेंगे तल के परपेंडिकुलर नहीं है, यानी कि तल का परपेंडिकुलर ये इस डायरेक्शन में है और शंकु की जो अक्ष है वो इस डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच एक एंगल क्रिएट हो गया थीटा। तो इस प्रकार अगर हमें घनकोण निकालना है तो डी ओमेगा बराबर हो जाएगा डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो डी ओमेगा बराबर डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो हमारे पास इसके दो ही फार्मूले हैं विशेषकर जो आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? पहला फार्मूला तो ये है कि अगर जो शंकु है उसका जो अक्ष है तल के परपेंडिकुलर है, शंकु का अक्ष तल के परपेंडिकुलर है, तो डी ओमेगा बराबर हो जाएगा डी ए अपॉन आर स्क्वायर। और अगर शंकु का अक्ष गोलीय पृष्ठ के तल के परपेंडिकुलर नहीं है, तो हमारे पास हो जाएगा डी ओमेगा बराबर डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसको अच्छे तरीके से याद रखना है कि जो थीटा है, थीटा क्या है? थीटा जो शंकु का जो अक्ष है वो और जो क्षेत्रफल सदिश है यानी कि तल के जो परपेंडिकुलर है वो, उनके बीच में जो डायरेक्शन बनती है उसको क्या कहते हैं? थीटा। तो इस प्रकार हम घनकोण क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। फार्मूला क्या है घनकोण का? डी ओमेगा बराबर डी ए अपॉन आर स्क्वायर, ये फार्मूला है हमारा। हमें इसकी यूनिट निकालनी है। डी ए क्या है? क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। आर क्या है? रेडियस है। रेडियस की यूनिट भी क्या होती है? मीटर। लेकिन जब हम इसका स्क्वायर करेंगे भी मीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर क्या होगा? मीटर से मीटर कैंसिल होने के बाद ये क्या आएगी? विमाहीन राशि होगी कोई। लेकिन इसकी जो ऐसा यूनिट है उसको क्या कहते हैं? स्टेरेडियन। वैसे ये विमाहीन राशि है लेकिन इसकी जो यूनिट है उसको एक नाम दे दिया गया जिसको कहते हैं, ऐसा यूनिट है स्टेरेडियन। अब आपको यदि पूरे संपूर्ण गोले के पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर संपूर्ण घनकोण चाहिए तो उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखो अभी पढ़ा हमने कि किसी सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव द्वारा बना सूक्ष्म घनकोण डी ओमेगा बराबर होता है डी ए अपॉन आर स्क्वायर। अगर हमें संपूर्ण घनकोण चाहिए तो संपूर्ण घनकोण को ओमेगा से प्रदर्शित करेंगे, तो ओमेगा बराबर ये क्षेत्रफल भी क्या ले लेंगे? हम संपूर्ण क्षेत्रफल ले लेंगे। और गोले का जो संपूर्ण क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से जो है वो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल होगा, तो क्या बच गया हमारा 4 पाई। तो संपूर्ण गोलीय पृष्ठ द्वारा केंद्र पर आंतरिक संपूर्ण घनकोण जो होता है वो होता है 4 पाई। और मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है